सभी छात्राओं का आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पिछले क्वेश्चन में जो हमने परिपथ का चित्र बनाया हुआ था, जो भवन हमारे पास दिया गया था, उसमें जो हमने सर्किट डायग्राम डिजाइन किया था कि इस प्रकार से हम ये चीज़ें योजना एक प्रकार से बनाए थे कि ये चीज़ें हमें यहाँ लगानी है। तो उसका हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम पहले तो जो है क्या कहते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमें 3 सर्किट निकालने थे, 2 लाइट और फैन सर्किट के लिए, 1 पावर सर्किट के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए तीनों सर्किट को अलग अलग ड्रॉ कर दिया गया है ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट किया जा सके। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक स्विच बोर्ड नंबर 1 हमारा है, उससे एक सर्किट हमने 3 सर्किट निकाला था। एक सर्किट से हमारी क्या क्या चीज़ें चल रही थी, एक सर्किट से हमारा ये 4 चीज़ें चल रही थी। तो वो 4 चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। 1 2 3 4 चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। एक जो है इस पर सॉकेट भी लगा हुआ है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं और बाकी के यहाँ पर आपसे एक ये आपकी जो है क्या कहते हैं लाइट लगी हुई थी। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपकी 4 लाइट, 1 2 3 4 लाइट और एक फैन और एक सॉकेट हम स्विच बोर्ड नंबर 2 से कंट्रोल कर रहे थे। अब इसके लिए देखिए जो है क्या कहते हैं कि कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने वायर को कितनी दूरी तक हमें लेके जाना है। ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमें 2 वायर स्विच बोर्ड नंबर 2 के लिए निकालने होंगे, 2 वायर जो है क्या कहते हैं स्विच बोर्ड नंबर 1 के लिए। मतलब जो है क्या कहते हैं दो वायर हमें चाहिए सर्किट 1 के लिए और 2 वायर चाहिए सर्किट 2 के लिए। और ये दोनों 2 सर्किट हमारे किस लिए हैं, ये दोनों सर्किट हमारे लाइट और फैन के लिए है। उसके बाद पावर सर्किट के लिए हम 2 वायर निकालेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे 6 वायर इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बाहर निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लाइन खींच के 6 वायर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये डिस्टेंस काउंट करने के लिए आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो हमारा रूल्स होता है, हमने जो है एज्यूम्शंस में लिखा हुआ था। एज्यूम्शन में ये लिखा हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से हाइट 1.25 मीटर होती है। तो यहाँ पर आपकी जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन है उसको हमने माना हुआ है 3.25। तो यहाँ पर 3.25 में से 1.25 माइनस कर देंगे तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हॉरिजॉन्टल रन की हाइट क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर दर्शा दिया गया है, ये 6 मीटर है। उसके बाद यहाँ वायर 1 मीटर, मतलब जितना वायर जितनी दूरी तक हम ले जाएंगे बस उसको सिंपली यहाँ पर दर्शा देना है। जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बैटन कैलकुलेट कर सकते हैं, वायर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमें वायर इस्तेमाल करना है, कितना बैटन हमें यूज करना है। ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही आप देख लीजिए, यहाँ पर 6 वायर निकाले गए। 2 वायर पावर सर्किट के लिए, इस स्विच बोर्ड के लिए सभी को एक न्यूट्रल, एक फेज हमें प्रोवाइड कराना होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। उसके बाद स्विच बोर्ड से हमें कितने वायर कैसे निकालने हैं और स्विच बोर्ड से ये हॉरिजॉन्टल रन की दूरी, ये जो ऐसे आपका चल रही है लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रन है। तो हॉरिजॉन्टल रन की दूरी कैसे निकालते हैं ये चीज़ें। अब जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल रन हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल रन का हाइट जो है 3.25 मीटर है। और जो स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड का जो है रूल्स होता है कि हमें जो है स्विच बोर्ड को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाना है। तो इसमें से 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल आएगा। स्विच बोर्ड से हॉरिजॉन्टल रन की डिस्टेंस निकालने के लिए नीचे वाला माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी ऊंचाई है। तो ये हमारा जो है 1.75 पे आएगा।
तो इसको हम जो है अप्रॉक्सीमेट पूरा 2 मीटर लगभग कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ भी वही केस होगा, स्विच बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ भी जो है 1.75 आएगा, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा इसको हम 2 मीटर कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। और यहाँ से जो है इस स्विच बोर्ड से कितने वायर निकालने हैं, ये चीज़ कैसे काउंट करेंगे, ये चीज़ अब जैसे जो है क्या कहते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इस स्विच बोर्ड में 2 न्यूट्रल और 2 फेज दो वायर प्रोवाइड कराया ही जाएगा, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो 2 वायर प्रोवाइड कराया जाएगा, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो ये 2 वायर तो हो ही गए, एक न्यूट्रल और एक फेज, 2 वायर इसको प्रोवाइड कराया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारा ये 4 इक्विपमेंट लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो चारों को स्विच कंट्रोल करने के लिए 4 स्विच लगाने होंगे हमें। 4 स्विच क्यों, एक सॉकेट लगा हुआ है तो हमें टोटल 5 स्विच इसमें लगाने होंगे स्विच बोर्ड में। तो 4 स्विच लगाने हैं, तो 4 स्विच के लिए हम 4 वायर ले जाएंगे। सबको एक जो है जो फेज होता है सबको सिंगल फेज, सबको जो है क्या कहते हैं एक वायर अलग से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है क्या कहते हैं 2 वायर से एक वायर से 2 लाइट को कनेक्ट कर दिया गया, तो फिर आप स्विच जब ऑफ करेंगे तो आपकी दोनों लाइट बंद हो जाएगी। या अगर जो है क्या कहते हैं आपको ज़रूरत है एक लाइट जलाने की, एक लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबके लिए जो है क्या कहते हैं एक स्विच अलग से लगेगा और सबको फेज अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबको अलग अलग फेज प्रोवाइड करा दिया गया। तो 4 वायर तो ये हो गए, ये 4 2 6 हो गए, और एक न्यूट्रल वायर सबको प्रोवाइड कराने के लिए कॉमन जाएगा। तो 4 2 6 एक 7 वायर हो गए। तो 7 वायर यहाँ पर दर्शा दिया गया है। तो इसी प्रकार से 7 वायर हो गए। और अब यहाँ से जो है क्या कहते हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक 7 वायर हो गया 2 मीटर तक। उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 वायर जाएंगे, 4 सबको कंट्रोल करने के लिए, 4 को सबको फेज, और एक न्यूट्रल जाएगा, सभी का कॉमन रहेगा वो। तो यहाँ से जो है क्या कहते हैं हमारा एक न्यूट्रल भेज दिया गया है। और ये डिस्टेंस जो है क्या कहते हैं आप अपना जो है कि अपने हिसाब से आप इसको जैसे आप वायरिंग का रन कराए हैं कमरे में, उस हिसाब से आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हम जैसे डिस्टेंस हमने जैसे दिया हुआ है आप वैसे ही इसको डिज़ाइन करें। आप अलग तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो हमारा रूल्स है, स्टैंडर्ड है, वो फॉलो करना चाहिए। तो ये आप डिस्टेंस यहाँ से, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है 2 मीटर पे, ये बल्ब लगा हुआ है, ये 3 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये जो है 3.5 मीटर हो गई। और ये हमारा जो है क्या कहते हैं 2 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो ये 5 वायर जा रहे हैं, फिर एक फेज इसको दे दिया जाएगा तो 4 वायर बचेंगे, न्यूट्रल यहीं से उठा लिया जाएगा, फिर इसको दिया जाएगा 3 बचेंगे, फिर आगे जाएगा तो 2 बचेंगे। तो इस प्रकार से हम वायरिंग का रन दौड़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है आपको 1 2 3 4 5 वायर है, तो पाँचों को कंट्रोल करने के लिए आपको टोटल यहाँ इस बोर्ड से 9 वायर निकालने होंगे। 9 वायर निकालने होंगे, 5 तो सभी को, 2 वायर तो यही जाएंगे, 2 वायर तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जाएगा, एक फेज और एक न्यूट्रल इसको प्रोवाइड कराएंगे आप स्विच बोर्ड नंबर 2 में, तो 2 वायर तो यही जाएगा। उसके बाद जो है 5 वायर निकलेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 2 न्यूट्रल निकाला जाएगा चारों तरफ रन कराने के लिए, तो 7 2 9 हो जाएगा ये टोटल। तो ये टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, 9 वायर हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे आपने ये सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया, डिस्टेंस को प्रॉपर आपने दर्शा दिया, डिस्टेंस प्रॉपर आपने दर्शा दिया, तो जो है क्या कहते हैं आप देखिए जो है यहाँ पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीक्वेंस से रहता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहती है। जैसे कि हमने पहले वायर्स के घटते हुए क्रम में हम इसको एक टेबल बना लेते हैं। पहला हमारा क्रम संख्या हो गया, उसके बाद केबलों की संख्या के हिसाब से उसकी माप, यानी कि किस साइज़ का हम वायर यूज कर रहे हैं वायरिंग के लिए, उसके बाद बैटन की साइज़, उसके बाद बैटन की आवश्यक लंबाई, उसके बाद केबल की लंबाई निकाल लेंगे। तो आप जो है क्या कहते हैं यहाँ से देखिए जो है 1.75 है, तो हमने बताया कि इसको अप्रॉक्सीमेट 2 कर लीजिए, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जो है आप 9 वायर है, तो 9 वायर को ले जाने के लिए आप टेबल से देख लेंगे
कि बैटन जो है क्या कहते हैं हमारा इस साइज़ का बैटन इस्तेमाल होता है, तो बैटन की साइज़ लिख देंगे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये हमारा लाइट और फैन सर्किट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइट और फैन सर्किट के लिए एल्युमिनियम चालक 1.5 mm² का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं 9 वायर कहाँ तक जाएगा, 9 वायर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर तक, तो इसको 2 मीटर हमने लिख दिया। उसके बाद इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वायर हमारा 18 मीटर वायर इस्तेमाल होगा वहाँ से वहाँ तक के लिए। उसके बाद फिर 7 वायर हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, यहाँ से यहाँ तक 7 वायर इस्तेमाल किए हैं, 2 मीटर तक ये भी अप्रोक्सीमेट। और ये भी लाइट और फैन सर्किट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1.5 mm² एल्युमिनियम चालक इस्तेमाल करेंगे। और 7 वायर के लिए जो बैटन की साइज़ होती है वो ये साइज हम इस्तेमाल करेंगे, ये 2 मीटर तक ले जाना है। तो ये हमारा टोटल वायर कैलकुलेट करेंगे तो 7 दूना 14 मीटर वायर इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो है 6 वायर हम केवल एक जगह ले गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर तक 6 वायर ले गए हैं। तो 6 वायर को हम जो 6 वायर के लिए बैटन की साइज़ आवश्यक होती है, ये साइज़ आवश्यकता होती है, और इसमें जो है वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 मीटर आएगा। उसके बाद 5 वायर हम यहाँ पर ले गए हैं 2 मीटर तक, तो 2 मीटर तक 5 वायर ले गए हैं, तो 5 वायर और 6 वायर के लिए यही सेम साइज़ का बैटन इस्तेमाल होता है। तो 2 मीटर तक ले जाना है, तो टोटल हमारा वायर कितना हो जाएगा 10 मीटर। 5 का इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कितना वायर हमें चाहिए होगा। उसके बाद जो है साइज भी लिखते जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें जो है हमें दोनों तरह के वायर इस्तेमाल मिलेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर एक पावर सॉकेट लगा हुआ है, उसको पावर सर्किट को कनेक्ट करने के लिए 2.5 mm² एल्युमिनियम चालक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें देख लीजिए 5 तक हो गया। 4 वायर कहाँ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ इस्तेमाल हुआ है 4 वायर, और यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे 3.5, 2.5, 1.1 इनको ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। 7 मीटर आ जाएगा। और जो बैटन चाहिए होता है ये इस साइज़ का बैटन चाहिए होता है 19x12.5। तो अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 मीटर वायर हमें चाहिए होगा। उसके बाद 3 वायर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 वायर यहाँ इस्तेमाल है और यहाँ इस्तेमाल है, तो इसको ऐड कर लेंगे 1.75, 1 + 2.75 इन दोनों इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा वायर का साइज हो जाएगा। उसके बाद 2 वायर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, 2 वायर कई जगह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 1.75, 1.75, 1.5, 1.5, 1.5, 2। तो ये टोटल आ गया 10 मीटर, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मीटर हमें वायर चाहिए होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ पर 4 वायर तो लाइट और फैन के लिए था, 2 वायर हमारा इस पावर सर्किट के लिए था। तो हमारा 4 वायर तो 1.5 mm² का चाहिए होगा, लेकिन 2 वायर तो 2.5 mm² का चाहिए। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस ये आया, टोटल डिस्टेंस यही हो जाएगा 2 + 1 कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, मान लीजिए 2.5। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हमारा 3.25 - 1.25, ठीक, 2 मीटर कर लीजिए इसको भी 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ये हमारा 6 मीटर आ जाएगा, 6 मीटर पावर सर्किट के लिए, और फिर इसी में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 मीटर हमें 1.5 mm² का चालक चाहिए। और उसके बाद लास्ट में ये वाला जो हमारा है सेक्शन 1.25 प्लस इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया है 1.75 को,
तो 2 मीटर। ये हमारा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm² का वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पावर सॉकेट लगा हुआ है, इससे केवल पावर सॉकेट चल रहा है। तो ये इतना आया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है वायर आ जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, हम इसको हम जितने भी 1.5 mm² के वायर हैं सबको एक अलग जगह ऐड कर लेंगे। उसके बाद 2.5 mm² को इसको अलग ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें टोटल ये पता चल जाएगा टोटल 1.5 mm² का वायर कितना चाहिए होगा और 2.5 mm² का वायर हमें कितना चाहिए होगा। उसके बाद ये किस साइज़ का बैटन आपको कितना कितना चाहिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है। जैसे अगर हमें ये वाला साइज़ चाहिए तो ये वाला साइज़ कितना चाहिए, 2 मीटर चाहिए। उसी प्रकार से ये साइज़ हमें 2 मीटर चाहिए, ये साइज़ इसको ऐड कर लेंगे 3 मीटर चाहिए। तो जितना जिस साइज़ का हमें बैटन चाहिए उस साइज़ का बैटन उतना हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। उसकी कॉस्ट जो है क्या कहते हैं हम ऐड करेंगे कि कितनी कॉस्ट होगी जब आगे, अभी इसका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके आगे भी पोर्शन है। और यहाँ तक इस चीज़ को सिंगल लाइन डायग्राम को बनाने के लिए, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए आप जैसे जैसे सर्किट डिजाइन किए हैं, जहाँ से जितने वायर निकाले हैं उसको दर्शा दीजिए। जितनी दूरी पे आप वायर को रन कराए हैं उतनी दूरी उसको लिख दीजिए और प्रॉपर सारे इक्विपमेंट को कनेक्ट कर दीजिए। आपका कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या आपको समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका जो है क्या कहते हैं फिर से हम सॉल्यूशन बता देंगे किसी प्रकार की समस्या। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे का भी पोर्शन है, तो वीडियो पे बने रहिए। आगे जब वीडियो आएगा तो इसके आगे का पोर्शन आएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 वीडियो बनाने होंगे, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।